सुनते हैं पुकार बेवारी जाओ, सुनते हैं पुकार बेवारी जाओ, गाओ मुबारक बात बेवारी जाओ, गाओ मुबारक बात बेवारी जाओ, मुबारक बात बेवारी जाओ, दर्शन में तेरे दरबार बेवारी जाओ, दर्शन में तेरे दरबार। जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम, जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा, सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा, खाजा में हुआ जय हजार बेवारी जाओ, होती जय जयकार बेवारी जाओ, गाओ मुबारक बात बेवारी जाओ, गाओ मुबारक बात बेवारी जाओ, गाओ मुबारक बात बेवारी जाओ, सब पे दरबार बेवारी जाओ, सब पे दरबार बेवारी जाओ। हरि गाओ मुबारक बात मरवारी गाओ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महामंत्री गजराज सिंह खुश रहो। कहिए मेरे दानवीर सम्राट क्या आदेश है राजन? महामंत्री गजराज सिंह, जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे इस शंकरगढ़ साम्राज्य की समस्त सुंदर कंजरियों ने सुंदर सा नृत्यगान पेश किया है। आज इनके नृत्यगान से मैं बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं चाहता हूं कि नगर की समस्त कंजरियों को हमारे इस शंकरगढ़ के खजाने से कुछ चांदी सोने के आभूषण और 500 रुपए देकर इनके स्थान तक पहुंचा दिया जाए। जैसी आज्ञा मेरे दानवीर सम्राट। दरबारियों, महाराज के आदेशानुसार इन कंचनों को हर रोज की भांति आज भी उचित पुरस्कार देकर इन्हें इनके रनवास तक पहुंचाया जाए। आइए कंचलियों, महाराज का पालन ये राज दरबारी करेंगे, क्योंकि महाराज का आदेश राज दरबार से है। आइए राज दरबार से हम राजमहल चलते हैं, हर रोज की तरह महाराज को अदाब करते हुए। आइए अपना अपना महल से इनाम लेकर के अपने अपने वतन को रुखसत हो जाइए।
महामंत्री गजराज सिंह, गजराज सिंह, अब यहीं से हम इस शंकरगढ़ के कोर्ट की कार्रवाई शुरू करते हैं। प्रथम जानकारी मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ। मेरे दानवीर सम्राट, आज दरबारी खास आप इस गुलाम से क्या जानना चाहते हैं? गौर फरमाइए मंत्री जी की मैं कुछ जानना चाहता हूँ। जी बतलाइए भाई नगर के हैं। मंत्री जी बतलाइए भाई सभी नगर अरे प्रजा में किस तार की भाई उठती है आवाज। ये प्रजा में किस तार की भाई उठती है आवाज। महामंत्री गजराज सिंह, हमारे इस शंकरगढ़ आवाम की कैसी हाल है, इसमें कैसी आवाज उठती है, यहाँ की आवाम को कोई तकलीफ तो नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ। मेरे दानवीर सम्राट, यदि आज आप इस शंकरगढ़ की पूजा के बारे में जानना चाहते रजन, गौर कीजिएगा इस शंकरगढ़ की पूजा किस हाल में है और यहाँ के क्या समाचार है, गौर फरमाइएगा राजन। और इस समाचार सब ठीक है, ऐ मेरे संतान। समाचार सब ठीक है, ऐ मेरे सरकार। और प्रजा आपके नाम से और करती जय जयकार। ये शंकरगढ़ की पूजा, ये शंकरगढ़ की पूजा राजन सदा खुशहाल है, और जहाँ तक मेरा ख्याल कोई नहीं कंगाल है। गजराज सिंह, मेरे दानवीर सम्राट, जब तक आपके इस शंकरगढ़ राज्य में आपका वफादार महामंत्री गजराज सिंह अपने मंत्री पद पर कायम है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है राजा। बहुत अच्छी बात है गजराज सिंह, आज तुम्हारे बिंदु से अपनी रियासत जानकर बहुत खुशी प्रदान हुई है। लेकिन गजराज सिंह, आज मैं आपसे कहता हूँ, मेरे दानवीर सम्राट, आज दरबारी खास आप क्या बताना चाहते हैं राजा? गजराज सिंह, आप भली बात जानते हैं
कि हमारे परिवार में सिर्फ 3 सदस्य हैं। एक मैं खुद, एक हमारी महारानी और दूसरी हमारी बहन राधा। आज हमारी शादी के 21 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन भगवान ने अभी तक हमें कोई संतान नहीं दिया है। इसी बात का मुझे अफसोस रहता है कि न जाने क्या होगा हमारे न रहने के बाद इस मालिक को। मेरे दानी सम्राट, ये विधि का विधान है। पुत्र होना ना होना ये ईश्वर के हाथ में है। इस पर किसी का कोई जोर नहीं है। राजन, आप चिंता ना करें। विधि का विधान जो होगा वो होकर रहेगा। फिलहाल आप चिंता मत करिए। ठीक कहते हो गजराज सिंह, लेकिन मेरा मन एक बात के लिए विचलित होता है। मैं सोच रहा हूं क्यों ना कोई जोशी बुलाकर हम अपनी हस्तरेखा दिखा दें। हो सकता है कोई उपाय मिल ही जाए और हमारी भाग्य में क्या लिखा है हम जान भी सकेंगे। ठीक कहते हैं धर्मावतार। अगर आपकी यही हार्दिक इच्छा है तो मैं राज दरबार में जोशी को जरूर बुलाऊंगा। दरबारी, जाओ इसी वक्त राज दरबार में जोशी को लेकर आओ। कैसे हुक्म बता? फौरन जाओ। हेलो हेलो, सीताराम सीताराम। आज हम काशी नगरी होते हुए शंकरगढ़ साम्राज्य की ओर चल रहे हैं, क्योंकि शंकरगढ़ साम्राज्य के महाराज शंकर सिंह ने हमें याद किया है। आज हम देखते हैं आखिर शंकर सिंह को कौन सी परेशानी है जो हमें याद किया है। कि तू ही एक अनेक है, तू ही अंत अनंत, तू ही आदि अनादि है, तेजवंत भगवान। तेरी जगमग ज्योति से चर चर स्वच्छंद, जयत जयत ब्रह्मांड में सोई सच्चिदानंद। ओ मंगल भावने मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। हरि बोलती हरि कहताय अनंता, गावहि गुण गहु विदेश संता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
से कछु दुर्लभ नाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मुनिराज के चरणों में इस शंकरगढ़ नरेश शंकर सिंह प्रणाम करता है। सदा यशस्वी रहो महाराज। मुनिराज के चरणों में ये महामंत्री गजराज का प्रणाम स्वीकार हो। सदा चिरंजीवी रहो बेटा। महाराज आसन ग्रहण करें। तो बेटा महाराज आज हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि शंकर साम्राज्य के शंकर सिंह महाराज शंकरगढ़ साम्राज्य के शंकर सिंह महाराज। शंकरगढ़ साम्राज्य के शंकर सिंह महाराज। ओ किसी लिए बुलवाया मुझे कहिए दिल का। शंकर सिंह आखिर आज हमें राज दरबार में क्यों याद किया? मुनिराज, आप तो अच्छी तरह से सब कुछ हमारे इस शंकरगढ़ के बारे में जानते हैं, क्योंकि आप हमारे पिताजी के जमाने से यहाँ रहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम आपके इस शंकरगढ़ के विषय में बहुत कुछ जानते हैं। मुनिराज, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पिताजी के न रहने के बाद यहाँ का महाराज मैं हूँ। मेरा शासनकाल बहुत अच्छे से चल रहा है। यहाँ की रियाया बहुत खुशहाल है। लेकिन मुनिराज, एक बात से मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ। आखिर ऐसी क्या बात है जो आपको परेशान कर रही है महाराज? मुनिराज, मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि आज 21 वर्ष हमारे शादी के हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी संतान मुझे प्राप्त नहीं हुआ। बस इसी बात की चिंता रहती है कि हमारे न रहने के बाद इस शंकरगढ़ साम्राज्य का सम्राट कौन कहलाएगा? राजन, कौन होगा यहाँ का? मुनिराज, मैं चाहता हूँ कि आप हमारी हस्तरेखा देखकर हमारी भाग्य में क्या लिखा है आप उसे बतलाइए। महाराज शंकर सिंह, आप के कहने का मतलब कि मैं आपकी हस्तरेखा देखकर आपका भविष्य बताऊं? क्यों नहीं मुनिराज? ठीक है महाराज, अगर यही चाहते हैं तो लाइए अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाइए, मैं आपकी हस्तरेखा देखूंगा।
महाराज शंकर सिंह, छोड़ो इन बातों को। ऐसे हाथों की लकीरों पे तो लिखा ही जो होना है वो तो होके ही रहेगा। आखिर भविष्य को जानकर इससे क्या फायदा होगा? मुनिराज, आपका कहना सत्य है, लेकिन जो हमारे दिल में खटक है, जो हमारे दिल में मैल बैठी है, मैं उसे दूर करना चाहता हूँ। आप जो भी हमारे भाग्य में लिखा है उसे साफ साफ जाहिर करिए, मैं जानना चाहता हूँ। राजन, मैं सोच रहा हूँ कि यदि हम तुम्हारी भाग्य रेखा के विषय में कुछ बताते हैं तो मेरी बातों को सुनकर कहीं आप नाराज न हो जाएं। नाराज नहीं मुनिराज, ऐसा नहीं हो सकता है। आप एक ज्ञानी हैं, मुनि महात्मा हैं, आखिर हमारी कितनी औकात कि आपसे नाराज हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता है। जो भी है उसे सत्य फरमाइए। राजन, जब आप नहीं मानते, जिद कर रहे हैं, तो मैं जरूर बतलाऊंगा महाराज। सुनिए राजन, कि भाग्य की रेखा राजन नहीं ठीक है, भाग्य की रेखा नहीं ठीक है, देखता तो मैं उसे सच बतला रहा कि राज का कर्मचारी कोई धोखा करे, काल का चक्र चलता चला आ रहा। और महाराज जी हो क्षमा, और छोटा मुंह महाराज जी हो क्षमा, और छोटा मुंह परिवार, और मेरे समझ ना रहा इस छोटी सी बात। राजन, क्षमा करिएगा। क्या कहा कि इस राज का कोई कर्मचारी धोखा देगा? अरे तो आखिर धोखा कौन देगा? राजन, ये हमें कोई साधु महात्मा नहीं बल्कि बहरूपिया। राजन, देखा, हमने पहले ही कहा था कि हमारी बातें सुनकर कहीं आप नाराज न हो। मेरी एक छोटी सी बात सुनकर महामंत्री जी देख लीजिए कैसे तैस में आ गए। अरे असली बात तो हमने अभी बताई ही नहीं। मुनिराज, मैं कैसे यकीन कर लूं? अरे मैं कैसे भरोसा कर लूं मुनिराज? इस आवाम के भ्रमण करने वाले, इस आवाम की रेख देख करने वाले हमारे मंत्री जी हमें कैसे धोखा दे सकते हैं? राजन, हमने ये तो नहीं कहा कि महामंत्री जी धोखा देंगे। हाँ, कोई भी कर्मचारी धोखा क्यों देगा? मेरी बात तो नहीं सुनी पूरी आपने। मंत्री जी हमारे राज दरबार में हैं, यहाँ पर हमारे नौकर हैं। आखिर इनमें से हमें कौन धोखा देगा, इस बात को मैं जानना चाहता हूं। राजन, मैं तो ये नहीं बता सकता क्या कि धोखा कौन देगा। मैं तो वही बतला रहा हूँ जो आपकी भाग्य रेखा में लिखा है। और राजन, इतना ही नहीं, जब देख रहे हैं हमने छोटी सी बात बताई तो महामंत्री जी क्रोधित हुए। अभी तो मुख्य बात बताना ही रह गया और आप
वो मुख्य बात कौन सी है वो भी मैं सुनना चाहता हूँ। राजन, जब बात आ ही गई है सामने तो पूरी हो जाए। राजन, ये बतलाइए, आपकी एक बहन है जिसका नाम राधा है। हाँ, मेरी बहन का नाम राधा है। राधा है। राजन, वही तुम्हारी बहन राधा एक दिन तुम्हारी नाक कटवाएगी। क्या कहा? हाँ राजन, तुम्हारी बहन राधा एक दिन अपनी मर्जी से शादी करेगी और तुम्हारे इस साम्राज्य की शान शौकत पे ठप्पा लगा देगी। मुनिराज, राजन, अभी तक तो हमें थोड़ा बहुत विश्वास था, लेकिन अब हमें पक्का यकीन हो गया है कि ये कोई साधु महात्मा नहीं बल्कि एक बहरतिया है जो अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर लोगों को बेवकूफ बनाता है। ठीक कहते हो, ठीक कहते हो गजराज सिंह। मैं तो इसे ज्ञानी समझता था, बहुत बड़ा तपोबल करता था ना तू, अपने आप को बड़ा महान समझता था, और आज ऐसी बातें कर रहा है। तू हमारी बहन को ऊपर लांछन लगा रहा है। मैं अपनी बहन राधा के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। राजन, मैं कुछ नहीं कह रहा, जो भी कह रही है आपकी रेखाएं कह रही है। मुनिराज, अपनी जबान की लगाम दो, वरना मुझे क्रोध आ जाएगा। राजन, हमने तो पहले ही कहा था कि मेरी बातें सुनकर कहीं आप नाराज न हो जाएं, मगर जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा, सत्य कभी टल नहीं सकता। गजराज सिंह, हम इसे जिंदाल में डालना चाहते हैं। इसके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डाल दी जाए। हम इसके दिए हुए वचनों का इंतजार करूंगा और देखूंगा कि क्या इसकी बातें सत्य है। अगर इसकी बातें सत्य होंगी तो फिर हम इसे आजाद कर देंगे। अगर इसके बातें सत्य नहीं हुई तो उसी जिंदाल में एक घंटे तक रह जाएगा। राजन, आप मुझे कैद खाने में बेशक डाल दें, मगर होने को कोई टाल नहीं सकता। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि आप मेरी बात माने या ना माने, मुझे आज्ञा दें, मैं अपनी गुटी के लिए। अगर आज ये यहाँ से चला गया तो ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करेगा, ना जाने कितने घरों को बर्बाद करेगा। ये अपनी झूठी कहानी बनाएगा। ले जाओ और डाल दो कैद खाने में। राजन, आज तो तुम मुझे कैद खाने में डलवा रहे हो, लेकिन जाते जाते मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। क्या कहना चाहते हैं? निहो निहो करके रहती है राजन सदा, हो निहो करके रहती सदा, कैद करके हमें आप क्या पाओगे। एक दिन याद कर तुम मेरी बात को, हाथ मल मल के राजन तुम समझ पाओ। राजन, आपने बिल्कुल ठीक किया।
जो इस हरामजादे को कैद खाने में चलवा दिया, आपने बहुत ठीक किया राजन, बहुत सही। गजराज सिंह, जब बातें सच निकलती हैं तो मैं इसे किस लिए डाला हूं पता है? अगर इस मुनिराज की बातें सत्य होती हैं तो मैं इसे अपने इस राज सिंहासन पर बैठाऊंगा। अगर इसकी बातें झूठी निकली हैं तो इसे सत्य मौत दूंगा। हुजूर, दो साथी माफ हो, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? राजन, आपकी बहन राधा आपके राज दरबार में आना चाहती है। क्या जी राधा मालिक। दरबार आना चाहती है? जी हुजूर। क्या उसे सम्मान के साथ हमारे पास भी करो? क्यों नहीं मालिक। भैया नमस्ते। 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 भैया आज मैं आपसे कुछ कहने के लिए आई हूँ। बहन राधा, आखिर क्या कहना चाहती हो? जो भी कहना है शौक से कहो मेरी बहन। भैया सुनिए, आखिर मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ। बोलो मेरी बहन। भैया आप से आओ, जो सुहाना आओ। भैया आप से आओ, जो सुहाना आओ। भैया आप से आओ, हमारे भैया आप से आओ, हमारे और गमैया के दर पे कोई हमारे। अगर होई मेरी बहन, तू माँ दुर्गा की पूजा के लिए जाना चाहती है? बहुत अच्छी बात है। तेरे यही गुण और संस्कार तो मेरे मन को मोहते हैं कि तू मंदिर भी पूजा करने के लिए जाती है तो मुझसे इजाजत लेती है। बहन, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। जाओ, जाकर माँ दुर्गा की पूजा करो और पूजा करके शीघ्र महल वापस चले आना। ठीक है भैया, नमस्ते। नमस्ते। मंत्री गजराज सिंह, देखा हमने अपनी बहन राधा को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। क्यों नहीं राजा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील है राधा रजन। वरना आज के इस दौर में ईश्वर के प्रति आस्था कौन रखता है। ठीक है। बहुत बहुत ही नेक और उच्च विचार है राधा के। और सबसे अच्छा तो आपने ये किया जो राधा को मंदिर जाने की अनुमति दे दिया राजा। बहुत अच्छी बात है। एक काम करो, आज का कोर्ट हम यहीं पर समाप्त करते हैं। दरबार का मेन गेट बंद करवा दिया जाए। दरबारियों, कहिए मालिक। राज दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।
देखी। और का हाल चाल है? सब बढ़िया है। और यार यह बताओ हाँ? कि रात दरबार में आपने क्या देखा क्या सुना? आज हमने भरे रात दरबार में क्या देखा और क्या सुना? जी भरे रात दरबार में आज हमने ये देखा, रोज की भांति रोज की तरह रात दरबार लगा था जी और महाराज अपने उचित स्थान पे विराजमान थे। क्यों नहीं? और उनके दाहिनी साइड महामंत्री जी अपने उचित स्थान पे विराजमान थे। जी हाँ। और महाराज ने मंत्री जी से कुछ वार्तालाप किया मतलब कि पूरा और मंत्री जी ने जवाब दिया और उसके बाद में महाराज ने कहा कि कोई एक जोशी बुलाइए, यानी मुनिराज। हाँ हाँ यार मुनिराज तो आवा यार, बिल्कुल सही आया हुआ, मगर यार जताए बाबा आज बबुल्ली आए हो। बाबा पबुल्ली न है। अगर भाग में जो लिखा रहेगा तो वही तो बताएगा। अरे भाग में नहीं लिखा है साला, ढोंगी बाबा ढोंगी है। और का। जी, आगे और बताओ। उसके बाद में जब बाबा से वार्तालाप हुआ तो उसके बाद में महाराज की महाराज की बहन यानी कि राधा जी हाँ। जब आई तो जब वार्तालाप महाराज और उनकी बहन कर रही थी तो मंत्रिया का देखो साले। वह तो हम तुमसे पूछा चाहिए हाँ? यार है। जब रात दरबार में महाराज बैठे रहे हाँ। और उनकी बहन राधा आ गई तो मंत्री के एकदम खोपड़ी सनक गए। मंत्री जी के खोपड़ी सनक गए। कहो काहे बरे? आहे भाई राधा का देख के। अब अगर उसी टाइम महाराज न होते ना तो कहो राधा का कह दिया था आधा। राधा का आधा ना कह दे, हैं? जैसे साथ जैसे निहारे जैसे जैसे यहाँ चौराहे पे जैसे सारना वैसा आसान निहारे। एक काम करो, अपन बंदूक ले लियो। हाँ? नहीं साला आवत है, कहा तो साले ये गफलत में रहा थी, ड्यूटी का ध्यान नहीं देते, लग जाओ।
शांत 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 चुन्नीलाल और मुन्नीलाल मुन्नीलाल संभालो मेरी बातों। चुन्नीलाल संभालो कारतूस की वाला। गजब रे गजब। आज ये हमारी अखिया ना जाने क्या देख लिया रे। हमें नाम जान ये हमारा दिल धक 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 करता है क्योंकि आज हमने राज दरबार में ऐसी चीज देखा कि जब से पैदा हुआ तब से लेकर आज तक इतनी खूबसूरत नंबरदार, आप इतनी अच्छी और खूबसूरत, इतनी नीक कौन सा चीज देख लियो? आखिर बताओ क्या देखे? वाह, क्या कहो, कुछ कहा नहीं जाता और बगैर उसके रहा। आज हमने राजकुमारी राधा को देखा। जब से हमने राधा को देखा, राम कसम हमारा दिल आधा आधा हो गया। हर वक्त यही सोचता रहता हूँ कि कब राजकुमारी राधा हमारी बाहों में हो और हमारी जिंदगी में चार चार ये जियो नंबरदार, जियो। महाराज, ज्योतिषी बिल्कुल ठीक कह रहा था कि आज आपके इस राज दरबार का कोई कर्मचारी धोखा देगा तो महाराज, आपको धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि ये महामंत्री गजरा। बिल्कुल ठीक कह रहा था ज्योतिषी, क्योंकि शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि हमारी एक तमन्ना है कि हम इस राज्य के सम्राट बन जाए। आखिर बात यहाँ तक पहुँच चुकी है नंबरदार। सुनो, इस राज्य में मंत्री पद पर कायम हुए हमें पूरे 10 वर्ष बीत चुके हैं। इस 10 वर्ष में हमारी सिर्फ एक ही तमन्ना, एक ही ख्वाहिश है, और वो ख्वाहिश क्या है? क्या है नंबरदार? सुनो, अरे मंत्री मंत्री पद पाए मुझे और गुजर गए 10 साल। मंत्री पद पाए मुझे और गुजर गए 10 साल, और मगर
नहीं और मेरे रंग भरा। दिल का रंज मलाल बहुत ही, सुन रहे हो ना, दिल का रंज मलाल बहुत ही और पढ़ता अब है जाता। और राजा राजा बनू मैं शंकरगढ़ का और सोच के मन ललचा। अकल न देती काम आने को, अकल न देती काम आने को, मैं हिम्मत दौड़ बता। और शंकर सिंह महाराज से लेकिन और पेश नहीं हुई। हेलो सोनू बिरयानी यार काजी का ग्रोटेक नाटा दिल्ली। इस इन भैया जी के नंबरदार के काम पे खुश होकर के 20 रुपया इनाम है, कंपनी को से धन्यवाद है। और इसी उलझन में रहता हूँ हरदम पड़ा, इसी उलझन में रहता हरदम पड़ा। खाना पानी मुझे कुछ है पता नहीं कि तख्त वादा जी कब हाथ आए मेरे। तख्त वादा जी कब हाथ आए मेरे, रास्ता कोई ऐसा सुहाना नहीं। सुनीलाल और मुन्नीलाल, जी 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 अभी तक हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। जी हमने जितनी चालें चली सारी चाल नाकामयाब रही, लेकिन अब हमें इस राज्य का सम्राट बनने का एक अवसर मिल गया है, एक रास्ता मिल गया है। हमें हमारी मंजिल जरूर मिलेगी, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि राजकुमारी राधा इस राज्य की इकलौती वारिस है और मैं राजकुमारी को अपने प्रेम जाल में फंसाऊंगा, उसके साथ शादी रचाऊंगा और उसके बाद यहाँ का बेटा बादशाह। लंबादार की राधा, राम कसम बहुत खूबसूरत हो तो। आंखों में नींदे ना दिल में करार, आंखों में नींदे ना दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। बस इतना समझ कि राधे राधे उड़ी पटा दे। राधे राधे कुड़ी पटा दे, हरे मुरारी मिले कुंवारी, जय हनुमान पट जाए मेरी जान। आज राधा गई है मंदिर में दर्शन करने के लिए, लेकिन आज उसे रास्ते में पत्थर के भगवान नहीं बल्कि असली भगवान मिलेंगे भी, क्योंकि ऊपर चक्रधारी चक्र वाला, ऊपर चक्र
चक्रधारी चक्र वाला और नीचे उसकी टक्कर हेलो हेलो, ये अबे मान्य हमारे टंकी मास्टर करण भैया, उनकी तरफ से आपके काम पे खुश होकर के 50 रुपया का इनाम है। कंपनी को से धन्यवाद। देखो राधा निकल चुकी है मंदिर के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो फटाफट दर्शन करे और वापस राजमहल आ जाए। राजमहल वापस आने से पहले हमें रास्ते में उससे मुलाकात करना होगा, उसे समझाना होगा, उसे बहलाना होगा, उसे फुसलाना होगा। जैसे भी हो अपने प्रेम जाल में फंसाना होगा। इसलिए उठा मेरी बंदूक और लाओ कारतूस की माला।